नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो निफ्टी और सेंसेक्स में जो आज फॉल हुआ और उसके बाद शार्प रिकवरी हुई उसके बारे में। तो सुबह के ट्रेडिंग सेशन में जो हमें निफ्टी और सेंसेक्स में जो देखने मिला वो हमें गिरावट देखने को मिली। और फिर उसके बाद जो लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था यानी 2:30 बजे के बाद वाला, उसमें हमको जो सेंसेक्स है और निफ्टी है दोनों में हमें रिकवरी देखने को मिली। जैसे आईटी सेक्टर हुआ, एफएमसीजी हुआ, ऑयल हुआ और गैस स्टॉक्स में हमको तेज़ी देखने को मिली। और मेन जो है वो हमें रिलायंस इंडस्ट्री में हमको तेज़ी देखने को मिली, जिससे हमको ओवरऑल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो जो लो लेवल था, जो निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया था, उसकी हमें रिकवरी मिली। और जो मार्केट है वो लास्ट में हमें सिर्फ माइनस के जो 23 पॉइंट है उसमें हमको बंद होते हुए दिखाई दिया। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें हमको 3 से 1% की तेज़ी रही, जबकि जो बैंक और ऑटो इंडेक्स है उसको हमें डाउन देखने को मिला। वो करीब 1 से 1.5% के बीच डाउन देखने को मिला। जो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी हमें करीब करीब 1% का डाउन देखने को मिला। उसके बाद बात करते हैं जो अगली न्यूज़ आई है एनएससी की तरफ से। वो है कि जो एनएससी है वो F&O सेगमेंट में 6 नए स्टॉक्स को ऐड करने जा रही है। तो वो 6 नए स्टॉक कौन कौन से हैं? तो जो पहला स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। जो पहला स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। दूसरा जो स्टॉक है वो है ग्लैंड फार्मा। तीसरा जो स्टॉक है वो है एनबीसीसी। और चौथा जो स्टॉक है वो है फिनेक्स मॉल। और पांचवा जो स्टॉक है वो है सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। और जो छठवां स्टॉक है वो टोरेंट पावर। तो इन 6 स्टॉक्स को एफ सेगमेंट में ऐड किया जाएगा, जो जनवरी 31 से इस में ऐड हो जाएंगे एफ सेगमेंट में। तो इन स्टॉक्स को भी आप देख सकते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में दिखेंगे अब आपको ये स्टॉक। तो इसमें हमको वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है इन स्टॉक्स में। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के जो चार्ट पर। तो जो निफ्टी का चार्ट है आप देख सकते हैं कि सुबह की जो ट्रेडिंग सेशन है हमें उसमें निफ्टी में फॉल दिखा। और जो निफ्टी है उसने करीब 23,500 के लेवल को टच किया, लेकिन इस सपोर्ट के लेवल पर हमको फिर से रिकवरी दिखती है और मार्केट करीब करीब फ्लैट बंद होता है और हमको 20 से 25 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिलती है। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी की यहाँ से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी की। तो ये कोई अच्छा साइन है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। लेकिन वरिंग साइन ये है कि जब कोई भी इंडेक्स बार बार सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो उसके नीचे गिरने के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स पे आप देख सकते हैं मैंने ये सपोर्ट लाइन बनाई हुई है इधर पर, इस सपोर्ट लाइन पर। और इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी हमको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है नीचे तो हमको 23,200 और 23,200 और 22,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह से मार्केट में अभी कंडीशन चल रही है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी शपथ लेने वाले हैं उसके बाद देखना होगा कि वो चाइना के साथ कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं। तो उसका भी एक ग्लोबल मार्केट पे हमको इफेक्ट देखने को मिल सकता है जब ट्रंप प्रेसिडेंट ही संभालेंगे। तो उसको भी लेकर मार्केट बहुत कॉशियस है। तो और जो जीडीपी है उसको लेकर भी मार्केट कॉशियस है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में और यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में भी। अब बात करते हैं जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसकी। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको करीब 1.15% की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह के ट्रेडिंग सेशन से हमको करीब 1 बजे तक हमको इसमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आती है, बट हमको ओवरऑल इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली बीएससी के स्मॉल कैप इंडेक्स में। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। तो हमको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है उसके स्टॉक्स में हमें आज 13% की तेज़ी दिखाई दी। तो इस स्टॉक में जो तेज़ी की वजह है वो है ब्रोकरेज की रेटिंग। ब्रोकरेज ने जो इस स्टॉक को लेकर है वो पॉजिटिव नज़रिया रखा और इसकी जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया। और जो इसका बिजनेस है उसमें भी जो ब्रोकरेज है जैसे जेपी मॉर्गन हुआ, जेफरीज हुआ, उनको इसके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही। तो इस वजह से इस स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिली। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशनों से इसमें हमें करीब 20 से 25% की तेज़ी देखने को मिली है। तो 800 850 पे जब ये स्टॉक था उसके बाद हमको करीब इसमें 180 पॉइंट की हमको तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है ट्रेंड। ट्रेंड जो है, ट्रेंड के स्टॉक में हमें जो उसका जो 52 वीक हाई है उससे हमें 21% स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई दिया है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमको जो ट्रेंड का शेयर है वो नीचे आते हुए दिखाई दिया है। जो उसकी जो मेन वजह है, जो उसके क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं
उसमें जो बिजनेस एनालिस्ट हैं या जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं वो उसको लेकर कॉशियस बने हुए हैं, क्योंकि जो ओवरऑल कंज्यूमर मार्केट है उसमें स्लो डाउन दिख रहा है। इस वजह से इस स्टॉक को लेकर कॉशियस बने हुए हैं इन्वेस्टर्स। तो एक ये भी मेन वजह है। और अब वैल्यूएशन तो देख ही सकते हैं, ट्रेंड का जो वैल्यूएशन है काफ़ी ऊपर जा चुका है। इसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी कॉशियस बने हुए, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमको इस स्टॉक में हमको डाउन टर्न देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेंड के चार्ट पर, आज हमको फ्री फॉल दिखा स्टॉक में, फिर उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी की और फिर उसी हिसाब से स्टॉक उसी में चलता रहा। तो करीब 3% की हमको इसमें गिरावट देखने को मिली, और जिसका जो 52 वीक हाई है उससे हमें करीब स्टॉक 21% नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो इधर आप स्टॉक को वॉच करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक हैं कंज्यूमर स्पेस में जिनकी जो मार्केट डेप्थ है और जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो काफ़ी कंपटीशन देने वाले इनको मार्केट में खिलाड़ी काफ़ी कम है, और जो इनकी जो मार्केट में डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा। तो इन स्टॉक्स को आप अपनी रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में हमें करीब करीब 8.30% का फॉल देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में भी हमको आज फॉल देखने को मिला, और जो इसकी जो मेन कारण है उसका जो मेन कारण है ये है कि जो टाटा टाटा एंटरप्राइजेज है, जो टाटा ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है। तो उस वजह से हमको डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में 8% के करीब हमको फॉल दिखा, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं उसके इंडेक्स में भी हमें करीब करीब 3% का हमें फॉल दिखा। तो इस जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर उसमें आज हमको सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला। उसके बाद जो न्यूज़ आई है कि जो टाटा ग्रुप है वो 18 बिलियन के करीब इन्वेस्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में। तो इस वजह से भी आज हमें इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और जो टाटा ग्रुप है उसके चेयरमैन एन चंद्रशेखर जी ने कहा है कि जो ये गेम है अभी लॉन्ग गेम है, मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये अभी काफ़ी लंबी प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारी अभी लंबा टाइम लगेगा इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो इसको लेकर जो और भी स्टॉक्स हैं उनमें हमको हलचल दिखाई देते हुए मिली। तो जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है उसमें भी आज हमको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पेटीएम का। पेटीएम के स्टॉक में हमें को आज करीब 9% का फॉल दिखा। तो ये स्टॉक करीब 900 के नीचे आ गया है। तो इस स्टॉक में जो फॉल होने का मेन वजह है वो है कि जो पेटीएम है उसका जो यूपीआई शेयर है, जो शेयर मार्केट में यूपीआई है उसका शेयर है, उसमें कोई सर्ज नहीं हुआ है। मतलब जो मार्केट में डोमिनेंस है वो यूपीआई का नहीं बढ़ा। अभी भी जो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन बनाए हुए हैं वो फ़ोन पे और गूगल पे बनाए हुए हैं, और उसके जो पेटीएम है उसके शेयर में हमको कोई बढ़त दिखाई होती हुई नहीं दिख रही। तो इस वजह से हमको इसके स्टॉक में 7% की गिरावट देखने को मिली है। जो एनपीसीआई का डेटा यही सजेस्ट करता है कि यूपीआई शेयर में जो पेटीएम है उसके में कोई गेन नहीं हुआ है पेटीएम की पोजीशन में। तो इस वजह से हमको पेटीएम के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद बात करते हैं अगले शेयर की। अगला जो शेयर है वो है काइनेस टेक्नोलॉजी। काइनेस टेक्नोलॉजी में भी गिरावट का जो मेन वजह रहा वही रहा टाटा का जो खबर आया था टाटा ग्रुप का कि वो सेमीकंडक्टर चिप में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इस वजह से हमको इसके स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली, और वैसे भी इस स्टॉक का जो पी रेशियो वो भी काफ़ी ज़्यादा पहुंच गया है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इस सेक्टर में हमको गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो पीएलआई इंसेंटिव का जो फ़ायदा है वो जो बड़ी कंपनी है उनको ज़्यादा मिल सकता है। तो इस वजह से जो छोटी कंपनियां हैं, जो काइनेस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां हैं वो टाटा जैसे ग्रुप को कंपटीशन देने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो सकती। तो जो टाटा ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उसके पास बिजनेस में एक मोट है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन को टक्कर देने के लिए उसके पास जो इन्वेस्टमेंट भी है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। उसके बाद बात करते हैं कि जो काइनेस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ ईएमएस स्टॉक्स में फॉल हुए। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक हैं उनमें हमको सारे स्टॉक्स में फॉल होते हुए दिखाई दिया। जो उसका जो मेन कारण था वही था कि जो टाटा ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया इन्वेस्टमेंट का, उसका ही मेन वजह था इन्वेस्टमेंट की वजह से। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है एक्जीकॉम टेली सिस्टम, यानी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाता है। और ये कंपनी
एक की प्लेयर है ईवी चार्जिंग सिस्टम में। तो ये स्टॉक भी आज न्यूज में रहा, इसमें आज हमको 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। तो इस अपर सर्किट लगने की जो मेन वजह है वो है कि जो एक्जिकॉम टेली सिस्टम है उसने जो मूफिन ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड है उसके साथ एक MOU साइन किया है इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस वजह से हमें इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो यही वजह रही कि इस स्टॉक में आज हमको 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। जो GDP का फोरकास्ट आया, एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं, उसके अनुसार जो इंडिया की जो GDP है उसमें हमको जो 6.4% के हिसाब से 2024-25 में ग्रो होने वाली है। जो पिछली बार जो एस्टिमेट दिया गया था उससे एस्टिमेट हमको काफ़ी कम नज़र आते हुए दिखाई दे रहा। तो इस वजह से हमको इंडिया की जो GDP है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के लिए ये भी एक बुरी खबर है कि अगर GDP में स्लो डाउन होता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, उसमें भी हमें स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और स्लो डाउन का मतलब इनकी प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी हमको स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। अभी जो फरवरी में बजट आने वाला है उसका भी स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो देखने वाली हुई, जो अभी रिसेंट में डेवलप हो रही हैं, जैसे जो ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं, बजट आने वाला, जो GDP का डेटा आने वाला है, ये सारे जो फैक्टर हैं ये स्टॉक मार्केट को अभी 3-4 महीने के लॉन्ग रन में अभी ये इफ़ेक्ट करेंगी। तो आगे देखने की बात होगी कि इन सारी खबरों का स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है। इसके बाद आज देख सकते हैं, आज जो गिरने वाले शेयर थे वो करीब 1900 थे और जो बढ़ने वाले शेयर थे वो 950 के करीब थे। तो आप देख सकते हैं कि आज गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे और जो बढ़ने वाले शेयर थे कम थे। इसी वजह से आज हमको स्टॉक मार्केट नीचे हुए दिखाई दिया। तो जो आज के टॉप गेनर थे वो था ONGC, ITC, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी और TCS। जो ITC है, ITC होटल से डीमर्ज हो चुका है। तो उसका जो ITC होटल का नया बिजनेस का स्टॉक हमें फरवरी से पहले लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक मार्केट में। बाकी आज के जो टॉप लूजर थे वो अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंट और अल्ट्रा सीमेंट के स्टॉक आज हमको टॉप लूजर बनते हुए दिखाई दिए। तो आज की न्यूज़ यही थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा शेयर शामिल है और आप कौन से नए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।